हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से लिमिट्स के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं, लेकिन इसको अप्लाई करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो इससे एसोसिएटेड जो कंडीशंस हैं वो हमें ध्यान रखना है, और दूसरा जहाँ भी स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ हो रहा हो हमें पहले उन लिमिट्स का यूज कर लेना है, स्टैंडर्ड लिमिट्स का, और फिर एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना चाहिए। लेकिन पहले हम ये देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल क्या है। अब यहां पर मान लीजिए हमें दो कंडीशंस दे रखी हैं। इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स बाय जी एक्स अटेन्स 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, मतलब ये है कि अगर ये जो यहां पर है एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के लिए आइदर 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म अटेन करता है, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, और दूसरा फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। अब अगर इस तरीके से है तो फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स बाय जी एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स बाय जी डैश एक्स। इसको ध्यान से समझें तो यहां पर ये बताया गया है कि अगर एफ एक्स बाय जी एक्स एक्सटेंडिंग टू ए के लिए 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म अटेन करता है, तो दिस लिमिट इज equal to limit extending to a f dash x upon g dash x। मतलब न्यूमरेटर को वहीं पर डिफरेंशिएट कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बाय डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। अगर फर्दर ये 0/0 फॉर्म अगर अभी भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू a के लिए f dash x बाय g dash x 0/0 फॉर्म अटेन करता है, तो हम वापस से इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये है कि फिर हम क्या लिख लेंगे इसको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, वी कैन राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स। तो इस तरीके से फर्दर अगर ये फिर से 0/0 फॉर्म हो तो हम इसको फिर और आगे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा भी ना हो कि हमें बहुत ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना पड़े। अगर एक्सप्रेशन लेंदी होता जा रहा है तो फिर उस केस में हमें कोई दूसरा मेथड जरूर सोचना चाहिए। केवल एल हॉस्पिटल रूल से ही पूरे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं होती है उन क्वेश्चंस में। तो एल हॉस्पिटल रूल बहुत सिंपल है। वापस से इसको समझते हैं कि अगर हमें ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बाय जी एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के लिए ये 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनाता है, तो हम इस लिमिट को लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है डिफरेंशिएशन का, हमें न्यूमरेटर को वहीं पर अलग से डिफरेंशिएट करना है, डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये बहुत ज्यादा आसान है। सबसे आसान अगर हम देखें पूरे लिमिट में तो वो एल हॉस्पिटल रूल ही है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म के लिए ही ये एप्लीकेबल है। अगर 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म नहीं है तो हमें उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम ये फॉर्म और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, एक्सपेंशन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल से ये कितनी आसानी से हो जाता है देखते हैं। तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए 0/0 फॉर्म है, e to the power 0 1 1 minus 1 0, ये तो है ही 0/0 का फॉर्म है। तो according to L hospital rule, this will be equal to limit extending to 0. Now derivative of numerator e to the power x, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये -1 आ जाएगा,
डिवाइडेड बाय 2x। अब चाहो तो यहाँ e टू द पावर x माइनस 1 बाय x, ये स्टैंडर्ड लिमिट है और हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 1/2। ये 1 है, पहले हम देख चुके हैं। लेकिन अगर फिर से हमें एल हॉस्पिटल रूल से ही क्वेश्चन को करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, वी गेट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x, ये हो गया 0/2, लिमिट पुट किया, आंसर आ गया 1/2। तो एल हॉस्पिटल रूल बहुत ज्यादा आसान है, या इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा जल्दी से सॉल्व होता है। और देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 sin x माइनस sin 2x अपॉन x माइनस sin x। अगेन जब हम यहाँ लिमिट पुट करते हैं तो ये 0/0 का फॉर्म हमें मिलता है। तो इसमें भी हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब इसका डिफरेंशिएशन 2 sin x, इसका डिफरेंशिएशन 2 cos x माइनस 2 cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। अब क्योंकि लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पर फिर से ये 0/0 फॉर्म अटेन कर रहा है, तो हम फर्दर इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस 2 sin x माइनस माइनस प्लस 2 into 2 4 sin 2x डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस sin x। अब ये फिर से 0/0 फॉर्म है, हम चाहें तो यहां पर sin 2x को 2 sin x cos x लिख करके sin x को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं और फिर लिमिट पुट करके आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो फिर से अगर हम डिफरेंशिएट भी कर देंगे तो भी कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, माइनस ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। माइनस 2 cos x प्लस 8 cos 2x डिवाइडेड बाय cos x। अब जब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस 8/1, तो आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरीके से ये हमें आंसर मिल गया। यहां हमने भले ही 3 बार डिफरेंशिएट किया है, लेकिन ये कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। फिर से हम यहाँ पर चाहें तो यहीं पर क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे, 2 sin x cos x लिखते हैं, sin x कॉमन लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है, लिमिट पुट करते हैं, आंसर सेम ही आएगा। और देखते हैं, जैसे ये अगेन 0/0 का फॉर्म है। अब यहां पर हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो यहां पर जो है हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा, और अगर फिर से 0/0 फॉर्म आएगा तो वो एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी होता जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहिए हर बार। हमने यह क्या किया, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया x3, और यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x बाय 10x, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया और इसका वैल्यू 1 होता है, और इसमें हम 0/0 का फॉर्म जो है उसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेंगे, तो आसानी से हो जाएगा। तो ये हो गया 10x माइनस x अपॉन x3। अब ये तो 1 था, 0/0 का फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। अगेन ये 0/0 का फॉर्म है, फिर से हमने यहाँ पर अप्लाई किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 sec x, डिफरेंशिएशन 2 sec x इंटू sec x tan x, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 6x। तो ये जो x है ये tan x बाय x, अब ये यहाँ पर फर्दर डिफरेंशिएट करना मतलब कि वो फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा प्रोडक्ट में, क्योंकि फंक्शन है, तो हमें यहीं के यहीं स्टैंडर्ड लिमिट का यूज कर लेना है।
और ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हुआ, sec 0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो फाइनल आंसर इज 1/3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करते तो इससे थोड़ा ज्यादा समय आपको लगता। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू π/4 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस √2 sin थीटा। तो यहां पर π/4 है, तो अगेन ये 0/0 का फॉर्म है, तो उसमें भी अप्लाई कर देते हैं। लिमिट थीटा टेंडिंग टू π/4 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, अगेन 0 माइनस √2 cos थीटा। अब बस हमें इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। sec स्क्वायर π/4 √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस √2 इंटू 1/√2, सो फाइनल आंसर 2। इस तरीके से ये भी एक बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हमने किया बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। अगेन ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, 0/0 का फॉर्म है और इसको भी हम आसानी से कर लेंगे। इनफैक्ट एक ही स्टेप में हो जाएगा ये। लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा 0/0 फॉर्म है। यहाँ एक गलती हो जाती है जल्दबाजी में, और वो ये कि हम यहाँ प्रोडक्ट रूल, कई स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। यहाँ पर अल्फा तो कांस्टेंट है, वेरिएबल केवल x है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, x का डिफरेंशिएशन 1, तो कोएफिशिएंट था tan अल्फा वो रहेगा, ये पूरा कांस्टेंट है तो यहाँ आ जाएगा 0, ये हो गया cos x। अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा, tan लिमिट पुट किया तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो tan अल्फा अपॉन cos अल्फा, तो sec अल्फा tan अल्फा, इस तरीके से भी आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये जो है ये 0 टू द पावर 0 का फॉर्म है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए ये लिमिट एल है, इसको लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस e टू द पावर log sin x टू द पावर tan x। बहुत आसानी से, या तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या वी कैन टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स और फिर हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब हमें मालूम है कि e तो कांस्टेंट है, तो जो लिमिट है वो इस फंक्शन के लिए होगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, यहां पर इस पावर को हम आगे भी ला सकते हैं, तो ये हो गया tan x log sin x। अगर अभी भी हम देखें तो ये 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म है, यहां पर ये 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म है, क्योंकि ये 0 प्लस log 0 प्लस माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, इस वजह से। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो tan x को यहां पर ले लिया डिनोमिनेटर में, ये हो गया cot x। अब अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, माइनस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, या उसको हम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म ही मानेंगे, क्योंकि माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया इसमें, जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो log sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन और साइन का cos, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन किया माइनस ये क्या आएगा साइन बाय 1 अपॉन साइन, और साइन का हो गया cos, ठीक है, cot का हो गया माइनस cosec स्क्वायर x। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये हो गया cos x अपॉन sin x,
इनटू, और इसको ऊपर ले गए, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां पर जो है ये कॉस बाय साइन और ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस साइन है, माइनस को यहां लिख लेते हैं, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। अब जब हम यहाँ लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, cos 0 1 sin 0 0 e टू द पावर 0, सो फाइनल आंसर इज 1। तो इस तरीके से हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि 0 बाय 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के लिए इसका यूज किया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि स्टैंडर्ड लिमिट अगर यूज हो रही हो तो हमें पहले स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करके एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रिड्यूस्ड फॉर्म में ले आना चाहिए, उसके बाद में फिर एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे।